जैसे ही देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ी सुधार हुई, वैसे ही गाड़ियों की बिक्री अपने चरम पर पहुंच गई। पिछले महीने नवंबर में इतनी ज़्यादा गाड़ियां बिकी कि पूरे नवंबर महीने में हर सेकेंड के हिसाब से एक गाड़ी की बिक्री हुई, जो इससे पहले हुए बिक्री के सारे रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बन गया है। टू व्हीलर से लेकर फोर व्हीलर गाड़ी का भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में भी रह रहे लोग अब फोर व्हीलर खरीदना शुरू कर दिए हैं, जिसमें बहुत सारे किसान भी शामिल हैं। जैसे-जैसे समय बीत रहा है, वैसे-वैसे हर साल गाड़ियों की बिक्री बढ़ रही है और ऑटोमोबाइल मार्केट में एक नया-नया रिकॉर्ड कायम होता जा रहा है। बीते महीने नवंबर में इतनी ज़्यादा गाड़ियों की बिक्री हुई, जितनी बिक्री त्योहार के सीजन में भी नहीं हो पाई थी। इसका एक कारण शादी का सीजन और दूसरा कारण किसानों का अच्छी फसल का उपज होना माना जा रहा है। पूरे नवंबर महीने में कुल 23,80,000 गाड़ियों की बिक्री हुई, यानी कि नवंबर महीने में हर सेकंड में एक गाड़ियां की बिक्री हुई। त्योहार के सीजन से ज्यादा बिक्री शादियों के सीजन में होना इस बात को दर्शाता है कि अभी भी हमारे देश में दहेज देने और लेने की जो प्रथा है वह कम नहीं हुई है। केंद्र सरकार के साथ साथ कई राज्यों की सरकार भी दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए लगातार मुहिम चलाकर लोगों को जागरूक करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दहेज लेना और देना कम नहीं हुआ है। क्या है पूरी खबर, कैसे और आखिर किस वजह से गाड़ियों की सेल इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बीते दिनों फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि पिछले महीने यानी कि नवंबर 2022 में गाड़ियों की जो बिक्री है वह एक नया रिकॉर्ड बना लिया। पूरे महीने में कुल 23,80,000 गाड़ियों की बिक्री हुई, जो अभी तक का एक महीने में हुई सेल का सबसे ज्यादा नंबर है। पिछले साल यानी 2021 के नवंबर में जितनी गाड़ियों की बिक्री हुई थी, उस हिसाब से इस साल के नवंबर में 26% ज़्यादा गाड़ियों की बिक्री हुई है। ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, इसमें टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों गाड़ियों की बिक्री शामिल है। पिछले महीने टू व्हीलर गाड़ियों की बिक्री में 23.61% की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं कारों की बिक्री में 21.31% की बढ़ोतरी हुई। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के आंकड़ों के हिसाब से दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली तक के 42 दिन के त्योहार सीजन के मुकाबले नवंबर के महीने में सबसे ज़्यादा गाड़ियां बिकी। त्योहार सीजन के इन 42 दिनों में कुल 28,88,131 गाड़ियां बिकी, जो हर रोज के हिसाब से 68,765 होता है। और नवंबर महीने में हर रोज 79,349 गाड़ियों की बिक्री हुई। बीते महीने नवंबर में कुल 23,80,465 गाड़ियों की बिक्री हुई, जो अक्टूबर महीने के हिसाब से भी 13.65% ज़्यादा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के अधिकारियों ने कहा कि नवंबर महीने में इतनी ज़्यादा बिक्री हुई, जो भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास में दर्ज मार्च 2022 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर एक नया रिकॉर्ड बन गया है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघानिया ने मीडिया को बताया कि आमतौर पर त्यौहार के बाद वाले महीनों में गाड़ियों की जो बिक्री है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इस साल इसका ठीक उल्टा हो गया और बिक्री इतनी ज्यादा हुई कि त्योहार के सीजन के आंकड़ों को भी पार कर गया। मनीष राज सिंघानिया ने बताया कि इस साल शादियां ज्यादा हो रही है और अच्छी फसल होने की उम्मीद में किसान वर्ग के लोग भी गाड़ियां खरीद रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हुआ है। यही वजह है कि इतनी महंगाई के बावजूद भी लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं। नवंबर के महीने में इतनी ज़्यादा गाड़ियों की बिक्री होने का एक रीज़न यह भी हो सकता है कि अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, जिसमें यह बताया गया कि नए साल यानी कि जनवरी 2023 से मारुति सुजुकी की गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी होने वाली है। और उसके बाद खबर यह भी आई कि टाटा भी अपने गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी करने जा रही है। और इस बात का हिंट टाटा मोटर की पैसेंजर और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्र ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में दिया है। हालांकि शैलेश चंद्र ने यह नहीं बताया है कि किस गाड़ियों की कीमत में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है, लेकिन इतना जरूर इशारा कर दिया कि आने वाले साल 2023 की जनवरी से ही टाटा की गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी होगी। तो हो सकता है कि जो लोग 3-4 महीने बाद गाड़ी खरीदने का प्लान कर रखे होंगे, वह लोग भी इस खबर के आने के बाद इस नवंबर महीने में ही गाड़ी खरीद लिए होंगे। बाकी अब आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी और क्या आपने भी नवंबर महीने में कोई गाड़ी खरीदी है? अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और अगर हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।